दिल्ली रेप मर्डर केस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी और सजा की। मुस्तफाबाद में लोगों ने सड़क को जाम किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग सड़क पर उतर आए हैं उस दरिंदे की गिरफ्तारी और उसे सजा दिलाने के लिए। हम आपको बता दें कि नौशाद के तौर पर उसकी पहचान हुई है उस आरोपी की और वो फरार है। 6 टीमें पुलिस ने गठित की है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर उसकी पहचान की गई और अब उसे ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों ने भी बताया कि बच्चे अपने दादी के पास गई थी और जब लौट रही थी उसी दौरान उसने उसे अपने साथ ले लिया और फिर दुष्कर्म किया। सूटकेस में बंद कर दिया। ढूंढा गया तो एक घर में सूटकेस के अंदर वो अचेत अवस्था में मिली, बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल ले जाया गया जहां पर प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस उस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके की उसने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसके आधार पर उस आरोपी की पहचान नौशाद के रूप में हुई है जो फरार है। और बताया जा रहा है कि बिरयानी की रेहड़ी वो लगाता था और अभी वो फरार है। 6 टीमों का गठन किया गया है, उसकी तलाश की जा रही है। मुस्तफाबाद में लोगों ने सड़क जाम किया है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर उस इलाके के लोग आ गए हैं। लोगों में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर और अब पुलिस से ये मांग की जा रही है, प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उस आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। बकरीद के दिन की ये घटना है जब नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर आई और उसके बाद उसको काफी देर तक उसके परिवार वालों ने ढूंढा और जब नहीं मिली तो एक सूटकेस में एक घर के कमरे में बंद मिली, जिसे खोला गया तो अचेत अवस्था में थी, बेहोशी की हालत में थी और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में मासूम के साथ जो दरिंदगी की वारदात सामने आई है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से उस खबर को विस्तार से आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उस खबर के बारे में जानिए आप कि दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। 9 साल की मासूम से हैवानों ने हैवानियत की है। सूटकेस में बेहोशी की हालत में वो मासूम मिली। डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित किया है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके की ये पूरी वारदात है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की गई नौशाद के रूप में, जो उस इलाके में बिरयानी की रेहड़ी लगाता था और फिलहाल वो फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। 6 टीमों का गठन पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस पूरी घटना को देखते हुए उस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया है और उसकी तलाश की जा रही है। रमेश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, लगातार पुलिस खोज कर रही है कि वो जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। 6 टीमें गठित की गई हैं। पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। FIR दर्ज हुआ है। पर जिस तरह से आपने देखा कि कितनी छोटी बच्ची थी, उसके साथ जिस तरह से घटना घटी वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। और जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस की जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और उसको पकड़ के उससे जांच की जाए कि क्या घटनाक्रम हुई, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम के बारे में बताए, क्योंकि लगातार आरोपी खोजा जा रहा है। लगातार पुलिस छापे मार रही, पर अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है। लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं और हम देख भी रहे हैं, जो तस्वीरें आपके ज़रिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें लोग काफ़ी नाराज़ हैं, सड़क पर उतरे हैं और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में बहुत गुस्सा है। जिस तरह से वो व्यक्ति मोहल्ले का ही था और उस बच्ची को लगातार बच्ची उसे अंकल कहती थी और उसके बाद उस बच्ची के साथ इस तरह से घटना घटी, फिर उसे किस तरह से ब्रिकेट्स में भर के उसको एक खाली मकान में रखा गया, वहाँ ताला लगाया गया। ये सारी घटनाओं से लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है और उसी को लेकर लगातार लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। जिस घर से वो मिली, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे, उसके घर वाले बता रहे थे कि बहुत ढूंढा, नहीं मिली, तो किसी ने बताया उस घर में जाकर देखो, वो बाहर से लॉक था, ताला तोड़ा गया, अंदर वो सूटकेस में पड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और बेहोशी की हालत में थी। वो घर किसका था? और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं क्या? देखिए, अभी ये पुलिस की, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो मोहल्ले का ही था और उस बच्ची को आखिरी बार उस व्यक्ति के साथ देखा गया था, तो ये अंदाजा लगाया गया कि जरूर इस व्यक्ति का हाथ होगा और जब से ये घटना घटी तब से वो व्यक्ति फरार है, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। तो लोगों को पूरी जानकारी हुई कि हो सकता है इस मकान में ताला बंद है और इस मकान तक लोगों ने उसे देखा था, जैसा कि जो उस समय लोगों ने बच्ची को उसके साथ देखा। पर अब जब उसका ताला तोड़ा उसके परिवार वालों ने, तब उनको पता चला कि क्योंकि वहाँ बैग में से खून रिस रहा था और खून रिसने के बाद जब चैन खोला गया तो भाग के हॉस्पिटल गए। पर आप देखिए कि लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से लगातार हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, उससे आरोपी का बचना मुश्किल है, क्योंकि आरोपी के लिए लगातार 6 दिल्ली पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। 6 टीमें पुलिस ने गठित की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चल रहा है और पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी, ये दावा भी किया जा रहा है। लोग काफ़ी नाराज़ हैं, सड़क पर उतरे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की, मुस्तफ़ाबाद की, जहां पर आरोपी नौशाद को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। रमेश जी, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो जो आरोपी है वो उस बच्ची के घर उसका आना जाना था, बच्ची उसे अंकल कहती थी और जब वो लौट रही थी, जिसके बारे में बताया गया कि वो अपनी दादी के यहाँ गई थी और फिर लौट रही थी, तो उस दौरान वो उसके साथ कुछ लोगों ने देखा और फिर जिस घर के पास देखा उस घर के ताला तोड़ा गया तो उसमें वो बच्ची बेहोशी हालत में सूटकेस के अंदर मिली। अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने।